हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 में बच्चों को जो फॉर्म करेक्शन है, जो जिन्होंने डिटेल भरी थी, जनरल से भर दिया था, फिर ईडब्ल्यूएस कर रहे हैं या ओबीसी कर रहे हैं, जिनके सर्टिफिकेट्स बन गए हैं, उनको जिनको भी इशू आ रहा है, या किसी ने कॉलेज की डिग्री की डेट गलत डाल दी है, या फिर किसी ने जो है अपना डेट ऑफ बर्थ या किसी की प्रोविजनल डिग्री की डेट गलत है, जो भी चीज़ें चेंज कर रहे हैं ना बच्चे, उसमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है और करेक्शन विंडो में ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो मैं आपकी स्क्रीन पर इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, बच्चे जब कर रहे हैं करेक्शन फॉर्म को करेक्ट, तो उसमें ऐसा आ रहा है कि आपका पहला अटैम्प्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप दोबारा नहीं कर सकते। तो पहले अटैम्प्ट में इनकम्प्लीट शो हो रहा है इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि विंडो कल तक खुली हुई है, 11 बजे तक शाम को। कैंडिडेट एक बार ही उसको क्लियर कर सकता है, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो रहेगा उसमें। ये सब कुछ इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीज़ मैं आपके साथ टेलीग्राम एसएससी कोर 123 पर शेयर कर दूंगा, जो लिख के आ रहा है, ठीक है। और अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करा जाए जब ऐसा हो रहा है। देखिए, दो चीज़ें करी जा सकती है। पहला, इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करो, ठीक है। दूसरा, इनकॉग्निटो में। दूसरा, तीसरा, इसका विंडो का जो आपकी जिसमें भी खोला है ब्राउज़र में, ठीक है, ब्राउज़र का जो है आप हिस्ट्री क्लियर करके, कुकीज़ क्लियर करके फिर एक बार ट्राई करें, क्योंकि अक्सर टेक्निकल चीज़ों में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। सर्वर का इशू भी हो सकता है, तो थोड़ा वेट करें और फिर उसके बाद दोबारा ट्राई करें। तो काफ़ी मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं इस टाइप से इंस्टाग्राम पर भी कि सर सीजीएल के करेक्शन विंडो में कैटेगरी चेंज करके फिर से अप्लाई किया बट पेमेंट नहीं हो पाया, कुछ नेटवर्क इशू। अब मैं फिर से कर रही हूँ तो वो बता रहे हैं कि आपका पहले वाला फॉर्म, जो इशू सेम मैंने आपको दिखाया, काफ़ी बच्चों का आया, तो इस वजह से मैंने इसको कवर किया है वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें पूछ रहे पहले वाला फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा जो पहले जनरल से था। यस, वो फॉर्म तो डेफिनेटली आपका एक्सेप्ट होगा, क्योंकि आपका सेकंड जो आप अभी कर रहे हो करेक्शन, वो आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो जो आपका पहले वाला था वो एक्सेप्ट होगा, दैट इज़ श्योर, ठीक है। ये हमारे हिसाब से है और आप इसकी टेंशन ना लें। और जो भी बच्चों का ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है वो प्लीज़ कमेंट कर दें, ताकि इन बच्चों की भी हेल्प हो सके कि आपने ऐसा क्या किया, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्रूशियल डेट के ऊपर। जो बच्चे परेशान हैं कि सर क्रूशियल डेट में एससी ओबीसी इन सब की या ईडब्ल्यूएस, मेजर प्रॉब्लम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को है कि वहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है। तो 3 मई 2023 थी। इसके बाद जिनका सर्टिफिकेट बना है या पूरे साल जिनका बनता रहेगा ईडब्ल्यूएस में, क्या वो वैलिड रहेगा? तो मेरे दोस्तों, ये वैलिड रहेगा। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। और ये 2021 में जिनका एसएससी ने डीवी लिया था सीजीएल में, ठीक है, उनका ये एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। जिनका भी डीवी एसएससी ने लिया था उनका एक्सेप्ट हुआ। कुछ बच्चे हमारे ही जानकार हैं जिनका एक्सेप्ट हुआ, तो किसी को डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज़ पे। अब डिपार्टमेंट की बात करते हैं। डिपार्टमेंट में जो 2019-20 में थे उनका भी एक्सेप्ट हुआ आफ्टर क्लोजिंग डेट, क्योंकि जब हमारा खुद का जब वेरिफिकेशन था तब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका ईडब्ल्यूएस बाद की डेट का था, क्रूशियल डेट से बाद का, तो उनका एक्सेप्ट हुआ, आई नो दैम। ऐसे ही ओबीसी वाला, ठीक है, ओबीसी वाले बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रोच किया था जब 2019 और 20 की थी कि सर हमारा जो है अलग से डिपार्टमेंट क्या करता है। देखिए, मैं यहाँ पर एक पूरे तरीके से आपको समझा देता हूँ डिपार्टमेंट का भी अभी रोल। तो ये आपका 2022 वालों का है, अभी मैंने 2023 का दिखाया था। तो 2022 वालों को भी डाउट है कि हमारा एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, डिपार्टमेंट डीवी लेगा, तो अभी मैं ये भी क्लियर करूँगा। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चों ने एसएससी को भी किया है थोड़े बहुत यही डाउट पर। और जहाँ पर उन्होंने फिर से लिख के दिया था कि 8 जून, सेम तरीके से जो ये लिखा हुआ आता था जो अब तक सीजीएल के दोनों फॉर्म में देखने को मिला, बट वहीं उन्होंने ये 6.6 ऐड किया है नया कि अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ईडब्ल्यूएस मस्ट इंश्योर कि दे हैव वैलिड सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस एंड इनकम फाइनेंशियल ईयर दिस, यानी वैलिड ईयर आपका 23-24, फाइनेंशियल ईयर दिस। तो उन्होंने अब ये साफ आपको यहाँ लिख कर भी दे दिया, वरना इससे पहले वाली नोटिफिकेशंस में ये चीज़ मिसिंग है। सिर्फ 6.5 होता था और 6.6 नहीं था, अब ये 6.6 आया दोनों नोटिफिकेशन में। यहाँ भी नहीं था वो और इससे पहले भी नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने नई ऐड करी है।
जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई। अब मैं डिपार्टमेंट डीवी का थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट डीवी लेगा तो वहाँ पर कोई ना कोई, जैसे सपोज आपका इनकम टैक्स में हो रहा है तो कोई टीए, सीनियर टीए, इंस्पेक्टर, यही आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। दे डू नॉट हैव मच नॉलेज लाइक यू, तो वो क्या करेंगे, फिर उनको साइड में रख देंगे जिनके डेट के बाद के होंगे। फिर वो अथॉरिटी को ऊपर नोटशीट में जाएगा वो कि इनका डेट के बाद का है, क्या करना है। फिर अथॉरिटी बोर्ड से पूछती है या फिर जिनके पास ऐसे केसेस पहले हो चुके हैं वो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो जनरली 99% केसेस में क्लियर हुए हैं। ठीक है, कोई बहुत ही ऐसा रहा हो ओबीसी में भी जिसका सर्टिफिकेट बहुत बाद का हो, यानी कि इस डेट के 1 साल बाद का हो, वो शायद नहीं हो पाया हो, वरना सब एक्सेप्ट हुए जिनका 180 दिन तक का था। तो लास्ट टाइम भी बहुत सारे थे, इवन 1 साल बाद के भी थे जिनका एक्सेप्ट हुआ था। जिनका नहीं होता है वो फिर कैट में फ़ाइट करते हैं, कोर्ट केस करते हैं और दे विन। जो अब तक का रिकॉर्ड है वो जीत के ही आते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्ट केसेस मैंने एक वीडियोज़ में शेयर किए हैं, लिंक मैं उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपका बाद का है तो चलेगा नहीं, वो डेफिनेटली चलेगा। EWS फाइनेंशियल ईयर का, OBC 6 महीने तक का चलेगा। ठीक है, और उससे पहले का आपका 3 साल तक का, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल था। तो मैंने फिर से इस वीडियो में क्लियर कर दिया, ये वो केसेस हैं जो हुए हैं पास्ट में और जो हो रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो टिल नाउ यू आर सेफ एंड सिक्योर। आप जो है इसी पर अपना डिसीजन लें, वरना कैट तो बैठा ही है आपको जिताने के लिए। ठीक है, वो बाद की बात है कि टाइम लग जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो सिलेक्शन लेते हैं कि उनको एक पर्सनल केस में बता रहा हूँ, एक लड़की थी OBC, उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ, SSC ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसे कैग में ऑडिटर मिला। ठीक है, देन शी वेंट टू कोर्ट, कैट में फ़ाइट करी उसने 8 से 10 महीने के अंदर। ठीक है, शी वॉन और उसको फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। आई नो हर पर्सनली सो आई एम शेयरिंग कि यही मैटर था OBC जो बाद की डेट के बाद का था। उसके बाद से डिपार्टमेंट्स आर नाउ एक्सेप्टिंग और SSC भी। तो ये केस 2016 के टाइम का था। तो मैंने आपको सारी चीज़ें आई होप इस वीडियो में क्लियर करी होंगी। और यही चीज़ है जो मैंने अभी आपको दिखाई कि इसके अंदर लिखा है। अब जो CPT की बात थी ना, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। जो सर्कुलर आया था, तो गाइज हो जाती हैं गलतियाँ, बहुत ने टेलीग्राम चैनल पर भी बोला था। ठीक है, उसके बाद उसको वेरीफाई भी करने के लिए बहुत जगह तक, जहाँ तक कोशिश हो सकती थी वहाँ तक ट्राई किया गया आप लोगों के लिए, जहाँ तक पॉसिबल था कि ये सही है या गलत है एकदम। तो अभी तक मेरे पास कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया है। आई हैव ट्राइड बेस्ट, जैसे ही आता है आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शेयर इट ऑन टेलीग्राम। तो मैं टेलीग्राम पर वो चीज़ डाल दूंगा जैसे ही मुझे क्लियर हो जाता है। बट टिल नाउ आई हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग। तो ये फेक ही समझ के चलो कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपने फेक डाल दिया, आपने फेक डाल दिया, यू शुड हैव क्रेडिबिलिटी है, ये है वो है। ठीक है भाई, गलतियाँ सबसे होती हैं। आप जब क्वेश्चन में ऑप्शन आता हुआ भी गलत लगा सकते हो ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होने की वजह से, तो गलतियाँ हो जाती हैं। जब 5-6 चैनल एक जैसा कंटेंट डाल रहे हैं तो साइट विजिट करने का मतलब नहीं होता। जब आपको ऐसा लगता है कि यस, और बहुत सारे लोग आपको पर्सनली अगर शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो हो जाती हैं चीज़ें। आई होप दिस वीडियो क्लियर्ड योर ऑल डाउट्स। ये पर्टिकुलर डाउट के लिए वीडियो बनाई थी, तो मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, यू कैन हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।